ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग। श्री कृष्ण की संतति अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, भमासुर का वध, पारिजात हरण तथा इंद्र की पराजय। अध्याय 81। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के दांत अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, मदोभद्र, वारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ विद्य चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को बार जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्रीकृष्ण की 7 अपत्रानियां और थीं। उनके नाम ये हैं कालिंदी, थे मित्रविंदा, राजा नग्नजित की पुत्री सत्या, किस्वा कन्या, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी, जाम्बूती, अपने शील से विभूषित मध राजकुमारी भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, झून तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा दास श्रीकृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थीं। महापराक्रमी उन प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भाभी श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली, महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्रीकृष्ण के साथ लाग डांट रखता था तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्रीकृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकिट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंगराज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, अतः आज हम लोग उनको जुए से ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। ये देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो द्यूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसीलिए बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने को द्यूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका। अब की बार बलभद्र की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो, जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दांव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई। इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से न अनुमोदन सूचक वचन करने पर भी जो उसने दांव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से यही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते बर हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा दिखाकर वह हंसता था, उन दांतों को का कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के कुछ सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया बच सुनकर श्रीकृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके। तदनंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलम तथा केशी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलयापीठ, बालघातिनी, पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे, उन सबको आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस वह समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूं, उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करें। भूमिका पुत्र नरक, जो इस समय प्रागज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंद्राचल के शिखर मणिपर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिए हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, उसका ये दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। ये सुनकर भगवान देवकीनंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे।
उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्रागज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र द्वारकावासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित हो देवलोक को चले गए। प्रागज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयन का पाशों लोहे के कटीले तारों का घेरा बना था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे। श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मुर के 7000 पुत्र थे। श्रीहरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्रागज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्रीहरि ने चक्र 8 चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरकके ने उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार ने बोली, नाथ, आपने वाराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका वस्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की पे संतान की रक्षा कीजिए। प्रभो, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस न है। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही को जगत स्वरूप है। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति। मैं मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर ये लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता से बिगड़ने वाले और संहर्ता नाश करने वाले को कर सकती हैं। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं। अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोषरहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूतभावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो मल थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणिपर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए। वरुण के छात्र, मणिपर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौत से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्य पात्र लिए की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देवमाता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन्माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्रीहरि का इस प्रकार स्तवन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमलनयन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और भूत भावन है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं। गुण स्वरूप आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं। ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। ये चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनात्म वस्तु में जो आत्मबुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर हो आपकी निरंतर आराधना करते हैं, वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु ये सभी श्री विष्णु माया के महान भाव में पड़े हुए मोहांधकार से आवृत हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्यरहित मनुष्य यदि कल्पवृक्ष से भी कौपिन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, शौंक, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती।
आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवमाता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता हैं, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें। अदिति बोली, एवमस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मर्त्यलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजेय होंगे। तदनंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सुश्रु, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदनवन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष देखा, जो परम सुगंधित मंचरियों से सुशोभित, शीतलता और आह्लाद प्रदान करने वाला, ताम्रवर्ण के पल्लवों से अलंकृत और सुवर्णक समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। ये देख उस वन के रक्षकों ने कहा, गोविंद, देवराज की महारानी जो शची हैं, उनका इस पारिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को न ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे, तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो, उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वनरक्षकों के यो कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, शची अथवा देवराज इंद्र, इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है, तब तो इस पर संपूर्ण लोकों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शची इस वृक्ष को रोकती है, तो तुम लोग शीघ्र शची के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टता पूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। ये सुनकर रक्षकों ने शची के पास जा सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देवसेना को साथ ले श्रीहरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तब समस्त देवता भी परिघ, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। ये देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसके खंड खंड कर डाले। भगवान देवकीनंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टूक टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशा उनकी शरण ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य, विश्वेदेव, मरुद्रन और गंधर्व शौंधनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत हो सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोट से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। तदनंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हो। ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए, तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंततोगत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने क्षत विक्षत कर डाला। अतः वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं। आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए ये देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा।
इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप लज्जा का अनुभव न करें। आप यह पारिजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है, तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्तचे अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने आहे साथ युद्ध ठान दिया। यह पारिजात दूसरे का घर है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के यो कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानिनी, खेत को अधिक बढ़ाने में क्या लाभ। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूपधारी परमेश्वर ले युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसको उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण की जन्मी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं, उन अजन्मा, अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। ये रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी लीजिए। ये शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। कहक इंद्र बोले, प्रभो, मैं मनुष्य हूँ, योरा आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, रस तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुरसूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारकापुरी को से ले जाया। जब आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे तब ये पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्रीहरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध, गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारकावासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्वजन्म की बातें याद आ जाती थीं। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोसतक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृत धारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।